उस पे भी फोकस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर द एग्जाम एंड ड्यूरिंग द एग्जाम एज वेल। अब सेकंड मिस्टेक ये होती है कि मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना स्पेशली, बट डेफिनेटली आप पैनिक करोगे अगर आप भी अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और इस लिस्ट में आना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अर्शिया। वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजीज यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम करेंटली एक वीडियो सीरीज रन कर रहे हैं यूट्यूब पर, जिसके अंदर हम आपको CUET UG से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रिपरेशन के लिए गाइड कर रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल कैन अवॉइड इन CUET UG एग्जाम। हम 10 मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी पावर विद इन साइकोलॉजी से। वी आर अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स। हमारे यहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलती हैं। वी आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप एंड वेब पोर्टल। ये आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है कि आप हमें कहीं भी कभी भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। ऑल आवर क्लासेस आर कंडक्टेड बाय टॉप फैकल्टी। हम आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, बोथ हार्ड कवर में भी एंड पेपरबैक फॉर्मेट में भी। वी ऑल्सो रन मॉक टेस्ट सीरीज सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। एंड हम जो आपका राउंड 2 होता है विच इज द इंटरव्यू राउंड, हम उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन देते हैं अलॉन्ग विद करियर गाइडेंस सेशंस इफ नीडेड। ये हमारे कुछ बैचेस हैं जो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। सो आरंभ बैच जो है वो हमारा स्पेसिफिकली CUET UG के लिए है। बाकी के जो हमारे कोर्सेज हैं दे आर लिंक टू डिफरेंट एग्जाम्स, जैसे कि गेट, UGC नेट, JRF एंड MA क्लिनिकल साइकोलॉजी के एग्जाम्स। ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ एनरोल किया था, स्टडी किया था एंड इन्होंने अपने एग्जाम्स को सक्सेसफुली क्रैक किया था। अगर आप भी अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और इस लिस्ट में आना चाहते हैं तो यू कैन एनरोल विद अस। नीचे दिए हुए नंबर पर यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर एनरोलमेंट, या फिर आप हमारी ऐप और वेब पोर्टल पर डायरेक्टली भी हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे हमारे आज के टॉपिक के साथ, विच आर कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन CUET UG एग्जाम। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि CUET UG जो एग्जाम है वो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बिकॉज यू नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अप्लाई करना होता है एंड दे वांट एडमिशन इन द टॉप यूनिवर्सिटीज। CUET UG इज अ डायरेक्ट गेटवे एंड इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना मार्क्स बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन नहीं कट होते हैं, बट इसलिए होते हैं बिकॉज वो सिली मिस्टेक्स करते हैं या फिर उनको कोई चीज पता नहीं होती है। बट ये जो मिस्टेक्स है ये बहुत अवॉइडेबल है। अगर हमें इन मिस्टेक्स के बारे में पता है और हमारी प्रिपरेशन पूरी है तो दीज मिस्टेक्स आर इजिली अवॉइडेबल। सबसे पहली मिस्टेक हमारी आती है कि हम CUET का ऑफिशियल सिलेबस चेक नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपने पुराने बुक्स जो उनके पास होते हैं या फिर जो उनको इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट CUET इधर उधर से, उसके ऊपर रिलाई कर कर प्रिपरेशन कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ NCERT से प्रिपेयर करते हैं, वो ये नहीं चेक करते हैं कि सिलेबस अपडेट हुआ है या नहीं। आपको बहुत जरूरी है ऑफिशियल वेबसाइट के साथ कनेक्टेड रहना और CUET का सिलेबस वहां पर चेकआउट करना। हमने एक वीडियो यहाँ पर पोस्ट किया था जिसके अंदर हमने CUET UG 2026 के लिए स्पेसिफिकली सिलेबस डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसके अंदर आपको पूरे सिलेबस के बारे में अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी। अब सेकंड मिस्टेक ये होती है कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं अच्छे से। दिस इज ऑल्सो बिफोर द एग्जाम एंड ड्यूरिंग द एग्जाम एज वेल। अब बिफोर द एग्जाम क्या होता है कि जब आपको कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा होता है या कोई टॉपिक आपको लेट से अच्छा भी लग रहा होता है, आप बहुत ज्यादा टाइम उसके ऊपर लगा देते हो। वी डोंट फॉलो अ क्लियर प्लान, एक स्टडी टाइम टेबल जो हमें फॉलो करना चाहिए है। हम एक ही टॉपिक पर बहुत टाइम लगा देते हैं। ये सेम चीज पेपर में कैसे ट्रांसलेट होती है कि हम एक ही क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है फिर भी हम उसको ही पढ़ रहे हैं, क्या होगा क्या होगा, हम उसी क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं। ये दोनों ही चीजें गलत हैं। आपसे अगर एक चीज नहीं हो रही है या आपको नहीं समझ में आ रही है तो यू नीड टू लीव इट फॉर द टाइम बिंग, गो डू द नेक्स्ट वंस जो आपको आते हैं, देन कम बैक टू इट। फिर क्या होता है, दूसरी चीज, एग्जाम से पहले बच्चे रिवीजन के लिए टाइम नहीं छोड़ते हैं। मेजरली स्टूडेंट्स मेक अ टाइम टेबल जब उनको लगता है कि एग्जाम पास आने वाला है,
लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके पास वैसे ही सिर्फ 1 या 2 महीने होंगे स्टडी करने के लिए, रिविजन के लिए आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। सो द आइडिया इज फॉर सीयूईटी यूजी एग्जाम कि आप एटलीस्ट 1 महीना पहले सिलेबस खत्म कर लो और जो लास्ट के 3 to 4 वीक्स हैं आप उसके अंदर सिर्फ मॉक टेस्ट दें और रिविजन करें हर यूनिट की। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, स्पेशली विद टाइम लिमिट्स, क्योंकि टाइम लिमिट्स आपको आइडिया देंगी कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है और आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, आप क्या चीज इंप्रूव कर सकते हो। स्पीड और एक्यूरेसी भी आपकी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर कर ही बढ़ेगी। थर्ड मिस्टेक हमारी ये होती है कि हम मॉक टेस्ट नहीं देते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ सिलेबस करके चले जाते हैं एंड दे थिंक कि हम इसके बेसिस पे आंसर अटेम्प्ट कर लेंगे। बट द थिंग इज, जब आपके पास टाइम लिमिट होती है और आपको आते हैं एमसीक्यू थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के, आप जितना भी सिलेबस आपने करा है आप एकदम से रिकॉल नहीं कर पाओगे, उस फॉर्मेट में ढलने में टाइम लगता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि हमें सीयूईटी के मॉक टेस्ट, सीयूईटी लेवल क्वेश्चंस वाले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं रेगुलरली, सो दैट कि हमें ये समझ में आ जाए कि एक क्वेश्चन पे मुझे कितना टाइम अटेम्प्ट करना है और एक यूनिट में भी मुझे कितना टाइम लग रहा है, और उस बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन एमसीक्यू वाले टेस्ट के हिसाब से अच्छे से कर पाओ। अब क्या होता है कि अगर आपने ये प्रिपरेशन मॉक टेस्ट की नहीं करी हुई है तो एग्जाम टाइम पे आप बहुत पैनिक करोगे, क्योंकि बोर्ड्स के कंपैरिजन में सीयूईटी यूजी का जो फॉर्मेट है वो बहुत अलग है। बहुत सारे बच्चों को नेगेटिव मार्किंग की भी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो इसलिए जब आपको पेपर का पैटर्न ही नहीं पता है डेफिनेटली आप पैनिक करोगे। बेस्ट वे अराउंड इज कि आप पहले से ही अच्छे से मॉक टेस्ट देकर अच्छे से पैटर्न समझ जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, तो आप बहुत रिलैक्स्ड रहोगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब आपने एक टॉपिक लर्न कर लिया है आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट वीकली शुरू कर दो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप पहले से भी देना प्रैक्टिस करना कर सकते हो, बट उसके लिए आपको सारे टॉपिक्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब आपका आता है मिस्टेक 4। मिस्टेक 4 में बच्चे क्या करते हैं कि जनरल वाला जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट सेक्शन है वो इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, बिकॉज डोमेन सब्जेक्ट आप 11th-12th में भी पढ़ रहे हो, बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो सीयूईटी के साथ बहुत ज्यादा ओवरलैप होता है एंड मेनी स्टूडेंट्स फोकस ऑन दैट। लेकिन जो ये आपका जनरल वाला टेस्ट है ना, उस पे भी फोकस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये वाले क्वेश्चंस हैं, यू कैन नॉट लर्न देम ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 1 वीक या 2 वीक्स। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी ना आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, चाहे आप दिन में 15 मिनट करो, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको डेली करने हैं। तो इसलिए जनरल वाला जो आपका पोर्शन है उसका पहले से ही मेंशन कर दो टाइम टेबल, स्टडी टेबल के अंदर कि मुझे 15 to 20 मिनट्स लगाने ही लगाने हैं। इसमें क्या होएगा कि एक तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा अगर आपका इस सेक्शन में अच्छे नंबर आ गए तो। सो फ्यू आवर्स वीकली इंपॉर्टेंट है, 15 से 20 मिनट डेली इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है मिस्टेक 5 में, हम रिवीजन नहीं करते हैं। हम अपना टाइम डिवाइड कर लेते हैं कि इतना टाइम मुझे ये पेपर पढ़ना है, इतना टाइम ये पेपर पढ़ना है, इतना ये, एंड वी स्टार्ट स्टडिंग वेरी लेट। हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम नहीं होता है। दिस इज फॉर द लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन। कुछ बच्चे जो कॉन्टिन्यूटी वाली पढ़ाई होती है ना, उसके अंदर भी ये करते हैं कि आज मैंने इंटेलिजेंस का क्वेश्चन खत्म कर लिया, आज मैंने सारा इंटेलिजेंस का टॉपिक कर लिया, अब उसको बंद करके साइड में रख दिया, पर्सनैलिटी स्टार्ट कर दिया। बट ये जो आपने बंद करके साइड में रखा है, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 7 months? जरूरी नहीं है। सो द आइडिया इज कि आप स्पेस्ड रिविजन करो और एक रिविजन का भी टाइम टेबल बना के चलो, जिसके अंदर आपके समरी के माइंड मैप्स चैप्टर वाइज रेडी हैं। आप उस पे से हर 4-4, 5-5 दिन बाद उसको एक बार खोलकर रिवाइज कर रहे हो। सो सपोज इंटेलिजेंस है, आपने उसके सारे नोट्स रेडी कर लिए, मटेरियल रेडी कर लिया, अब 5 डेज बाद आप उसको दोबारा से रिविजिट कर सकते हो
कीप रिवाइजिंग इट वीकली सो दैट कि जो चीज आपने पहले करी है वो मिस ना हो जाए, आप भूल ना जाओ उसको। एक चीज आती है कि हम नेगेटिव मार्किंग को ना समझ नहीं पाते हैं। मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम्स में बच्चे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर यू इज गोइंग टू बी अ लिटिल न्यू। आपको भी ये चीज पता नहीं होगी कि नेगेटिव मार्किंग जो होती है उसको कैसे मैनेज करना है। अगर आप पेपर में जाते हो, आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसका आंसर ये है, अब ये लगता है कि बेस पे आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया, देर आर चांसेस कि वो आंसर गलत हो सकता है, डेफिनेटली। तो इसके अंदर आइडिया ये रहता है कि पहले आप वो आंसर्स अटेम्प्ट कर लो जिसके बारे में आप 100% श्योर हो, फिर आप उस आंसर्स के ऊपर आओ जिसके बारे में आप 50-50 हो। आपको एलिमिनेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप पेपर में सिर्फ वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिसमें आप एलिमिनेशन के बेस पर कम से कम 2 ऑप्शंस निकाल पा रहे हो। सी, 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, या तो आपको आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आपको आते हैं तो आउट ऑफ 4 यू नो 1 आंसर, आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो द आइडिया हियर वुड बी कि अगर आप चारों ही ऑप्शंस के बारे में अनश्योर हो तो ट्राई नॉट टू अटेम्प्ट दैट। ब्लाइंड गेसिंग मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में वहां पर आपका मार्क्स कट सकते हैं। अगर आप इतना श्योर हो कि ये 2 आंसर हो सकते हैं, ये 2 डेफिनेटली नहीं होंगे, देन यू कम बैक टू दैट क्वेश्चन एंड आप देखो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। थोड़ा सोच के, रिकॉल करके, रिकॉग्नाइज कर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो। बट अगर आप किसी क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल ही अनश्योर हो तो देन डोंट अटेम्प्ट इट, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग में आपके नंबर खा जाएगा। तो बहुत ज्यादा गेस वर्क नहीं यूज करना है। यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी कि ये तो नहीं हो सकता है ड्यू टू दिस रीजन, या ये तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि इसको तो मैंने कहीं और पढ़ा था। तो इसलिए यू नीड टू रीड एवरीथिंग वेरी केयरफुली इन योर एनसीईआरटी बुक एज वेल एंड इन योर नोट्स एज वेल। आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक यहाँ पे तो हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता है। एलिमिनेशन एंड रिकॉग्निशन नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे बच्चे कभी कभार केयरलेस मिस्टेक्स की वजह से भी अपने नंबर खो देते हैं। जैसे कि आपने ये देखा कि हाँ इसका आंसर तो डेफिनेटली ये था, आपने ओवर कॉन्फिडेंस में ए की जगह गलती से बी डाल दिया और आपने कहा नहीं नहीं यही था यही था, आपने चेक ही नहीं किया कि मैंने टिक क्या किया है। सो इसलिए पेपर में हमें केयरलेस नहीं रहना है, हमें बहुत ज्यादा काम माइंड से, रिलैक्स्ड माइंड से पेपर 2-2 बार क्रॉस चेक करके अटेम्प्ट करना है। सिर्फ वो क्वेश्चंस आंसर करो जिसके बारे में आप श्योर हो, नहीं तो रिलाई ऑन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन बिल्ड होगा आपका स्ट्रेटेजी जब आप रेगुलरली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी हमारे आरंभ बैच से। हमारा आरंभ बैच स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर हम CUET UG 2026 के लिए आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। आपको हमारे यहाँ मिलेंगी लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस। हम आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं और हम आपको करियर गाइडेंस सेशंस भी देते हैं। हमारे यहाँ पे आपको मटेरियल मिलेगा बोथ सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में। एंड हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, लैंग्वेजेस में हिंदी इंग्लिश के लिए और साइकोलॉजी के डोमेन सब्जेक्ट के लिए। अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप से भी या फिर हमारे वेबसाइट से भी डायरेक्टली हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चेक इट आउट। अब आता है मिस्टेक नंबर 7। दिस इज कि बहुत सारे बच्चे ना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाले टेस्ट के ऊपर भी फोकस नहीं करते हैं। अब जो जनरल टेस्ट के लिए अप्लाई होता है वो सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होता है कि जो इंग्लिश या हिंदी या फिर जो बाकी की लैंग्वेजेस भी हैं फॉर दैट मैटर, उसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर ना सिली मिस्टेक्स की वजह से कट जाते हैं। आइडिया इज कि जो इनके टॉपिक्स हैं जैसे वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ये सारी चीजें अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 वीक्स नहीं बिल्ड होता है। ये यू नीड टू डू एवरी डे 15 to 20 मिनट्स इसके ऊपर भी लगाने हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसकी कोई बुक्स होती हैं, ग्रामर की हमारे यहाँ पे BCC बुक आती है, देयर आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ्स, आपको ग्रामर की प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा बुक्स मिल जाएंगी मार्केट में। यू नीड टू फोकस ऑन दीज ऑन अ डे टू डे बेसिस। ये ऐसा नहीं है कि मैं मैजिकली एक हफ्ते में पूरी की पूरी वोकैबुलरी इंग्लिश की सीख जाऊंगी या हिंदी की सीख जाऊंगी या किसी और लैंग्वेज की सीख जाऊंगी। यू विल हैव टू डू इट ऑन अ डेली बेस। न्यूज़पेपर पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर आपकी वोकैबुलरी बहुत बिल्ड करता है।
जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ रहे हो या कोई मैगज़ीन या कोई नॉवल पढ़ने बैठ रहे हो, कैरी अ डिक्शनरी विद यू या फिर अपने फ़ोन पे डिक्शनरी की ऐप खोलकर जल्दी-जल्दी जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जो नहीं समझ में आ रहा है, उसका मीनिंग सर्च करा, न्यू वर्ड सीखा, वर्डल खेलो एंड ट्राई एंड सॉल्विंग दीज़ ग्रामर वाली जो चीज़ें हैं, इनको डेली बेस पे कुछ-कुछ प्रैक्टिस करते चलो। रीडिंग पैसेजेस को अच्छे से रिवाइज करो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हम कर लेंगे, वो तो बहुत ईजी होता है। मेनी टाइम्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आ जाते हैं या लाइक आई सेड टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होती है, हम वहां पर पेपर में पैनिक कर जाते हैं। तो यही क्वेश्चन है जहां पे हम बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। सो यू नीड टू रिवाइज दिस, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस। अब आता है हमारा मिस्टेक नंबर 8 जो है लास्ट मिनट की क्रैमिंग। बहुत सारे बच्चे ना एग्जाम से पहले कोई नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर वो क्या करते हैं कि ये वाला टॉपिक हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं होता है, इसमें क्या होता है आपकी एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस कम होगा। सो द आइडिया इज हियर कि आप जो भी सिलेबस है वो एक हफ्ते पहले एक महीना पहले कंप्लीट करके रख दो एंड लास्ट के 2 to 3 4 वीक्स में आप सिर्फ रिविजन करो। आप कोई भी नया टॉपिक मत टच करो। जितना भी आपका सिलेबस है, जितने भी टॉपिक्स हैं, ट्राई टू कवर इट पहले ओनली। इसलिए टाइम टेबल टाइमली बना लो एंड फोकस ऑन दैट टाइम टेबल, ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग बिफोर। लास्ट के टाइम में हमने कुछ भी नया नहीं करना है, वी ओनली नीड टू रिवाइज। मिस्टेक नंबर 9 इज कि एग्जाम इंस्ट्रक्शंस हम केयरफुली फॉलो नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिटेल्स गलत भर देते हैं एग्जाम में। ये अपनी पर्सनल डिटेल्स भी हो सकती है और ये आंसर भी हो सकता है कि ए की जगह बी कर दिया, बी की जगह डी कर दिया। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। सो ट्राई थोड़ा सा काम होके जाना एग्जाम से पहले, थोड़ा रिलैक्स होके जाना और डिटेल्स क्रॉस चेक कर कर भरना। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, क्रॉस चेक करके भरना कि क्या मैं सही डाल रही हूँ, मैं सही डाल रहा हूँ या नहीं। हम कभी कभार क्या करते हैं कि हम बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं कि हमें पेपर जल्दी करना है, जल्दी करना है। इस वजह से हम क्वेश्चन थोड़ा सा इग्नोर करके पढ़ लेते हैं कि हाँ हाँ ये तो यही था, अब मैं इसका ये आंसर था, चलो आगे चलो। दिस स्पेसिफिकली हैपेंस इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ्स कि हम उसको पूरा पढ़ते ही नहीं है। कभी कभार अगर आपके पास कोई क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ गया, आपने ऊपर एक कीवर्ड देखा, आंसर फिगर आउट कर दिया, बट यू डिड नॉट रीड ऑल 3 सेंटेंसेस, तो तीसरे सेंटेंस में तो कुछ और लिखा था, तो ये हो जाएगी सिली मिस्टेक। तो आइडिया इज क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, बहुत डिटेल्स में अच्छे से समझ के पढ़ो, फिर उसको उसके ऑप्शंस के साथ कोरिलेट करो एंड देन अटेम्प्ट करो। बहुत ज्यादा काम रहना है, पेपर हॉल में घुस के डिटेल्स भर के क्रॉस चेक करके थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारी मिस्टेक नंबर 10, इग्नोरिंग हमारी हेल्थ एंड रेस्ट। बहुत सारे बच्चे रात रात भर बैठकर पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा फोकस हिल जाता है ये करने पर। खाना पीना नहीं खाना, पानी टाइम पे नहीं पीना, सिर्फ पढ़ते रहना या फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाना कि ये मेरे से कैसे होगा, ये कैसे होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जाम्स। यू नीड टू फोकस ऑन दिस कि हम सुबह पढ़ें, फ्रेश माइंड से उठें, 7 से 8 घंटे की नींद लेकर सुबह टाइमली उठें, अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ने के लिए बैठें। एंड वी ऑल्सो हैव प्रॉपर फूड ब्रेक्स जिसके अंदर फ्रूट्स, वाटर इनटेक, ये सबका ध्यान रखना है। अगर हम हेल्दीली अच्छा फील करेंगे तभी हम अपने पेपर के प्रिपरेशन के ऊपर पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे। स्किपिंग मील्स तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपने टाइम पे खाना खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, न्यूट्रिशन अच्छा रखना है। ट्राई नॉट टू ईट जंक क्योंकि उससे हमारी हेल्थ थोड़ी सी डाउन जाती है, फोकस भी हिल जाता है। सो ट्राई कि पेपर के टाइम पे जब आप स्टडी कर रहे हैं आप तब अच्छा ही खाना खाएं। अब इसके अंदर हमारी कंक्लूजन के लिए हमें ये समझ में आ जाता है कि सीयूईटी यूजी एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम है, बट विद द राइट प्रिपरेशन एंड द राइट माइंडसेट इट इज वेरी इजी टू क्रैक। तो सबसे पहले तो आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है जिसकी वजह से आपका सीयूईटी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बूस्ट हो जाएगा।
ये आप देख सकते हैं, सक्सेस जो है वो नॉलेज से आता है, नॉलेज जो है वो स्ट्रैटेजी से बिल्ड होती है, और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आती हैं सेल्फ केयर से। आपको अपने ऊपर अच्छे से आपकी खुद की केयर करनी है, आपकी मेंटल हेल्थ की, आपकी फिज़िकल हेल्थ की केयर करनी है, एक अच्छी-सी स्ट्रैटेजी बनानी है, अपनी नॉलेज को उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है एंड ऑब्वियसली सक्सेस विल फॉलो। स्मार्टली प्रिपेयर करना है, वाइज़ली अटेम्प्ट करना है और कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए है रिगार्डिंग CUET UG, यू कैन फॉलो अस ऑन आवर व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप। जितने भी हम वीडियोस यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर CUET UG सीरीज, उसका अपडेट आपको हमारे चैनल्स के ऊपर रेगुलरली मिलता है। अगर आप हमारे कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर, या फिर आप हमें किसी भी चैनल के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। हमारी ऐप, वेबसाइट, उसको चेकआउट कर सकते हैं। Thank you so much for being here in this video. Like, share and subscribe.